ही पॉजिटिव। अब गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है हम 30-40 पॉइंट हरे में ही शुरुआत करेंगे। ऐसे में सेशन का अप्रोच समझ लिया जाए। आपने अपफ्रंट बाजार में मेंशन कर दिया कि टेक्सचर तो बहुत मजबूत है, तो फिर अप्रोच तो या तो खरीदारी करने की या गिरावट में खरीदारी करने की। तो फिर क्या करूं मैं, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं? 22,200 पे किस तरह का कंफर्ट इस समय बैठा है आपका? देखिए आशीष, यही चीज़ मैं कहूँगा, हम लेवल्स की बात करते हैं हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं लेवल बताइए, लेवल बताइए। ये लेवल वाली मार्केट है नहीं। लेकिन अगर आप टेक्निकली मुझे पूछेंगे ना, एटलीस्ट रेजिस्टेंस की मार्केट तो नहीं है। सपोर्ट के लिए एक बार फिर भी आप बात कर लें, रेजिस्टेंस वाली मार्केट नहीं है। हम अपने दिल से दिमाग से जो मर्जी रेजिस्टेंस बना दे इस मार्केट में कि ये रेजिस्टेंस है। कौन सी रेजिस्टेंस टिकी है इस मार्केट में बताइए आप? पिछले 4-5 दिन में कोई एक रेजिस्टेंस है जो टिकी है? तो ये सब क्या है, हमको क्योंकि रोज अपना शो भरना होता है, उसके लिए हम बोल देते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। फैक्ट ये है, इस मार्केट में लॉन्ग रहिए बस और कैरी करिए बस, और कुछ कोई तरीका है ही नहीं इस मार्केट में। और हर डिप पर ऐड कर लीजिए। लगातार 3-4 दिन से हम यही बात कर रहे हैं। और अगर इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ फिर ना तो आप मुझे ब्लेम करिए, ना किसी और टीवी चैनल को ब्लेम करिए, ना किसी एक्सपर्ट को ब्लेम करिए। अपना ब्लेम अपने ऊपर लीजिए और अपनी साइकी पे काम करिए। अगर इस मार्केट में आपने पैसा नहीं बनाया ना, तो यहाँ तकलीफ है और कहीं तकलीफ नहीं है मार्केट में, ठीक है? क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट और इससे ज़्यादा क्लियर मार्केट हो नहीं सकती। पैसा पता क्यों लूज हो रहा है लोगों का? चस्का लगा हुआ है सिर्फ ऑप्शंस करने का। देखिए, F&O में पैसा बनता है बड़ा, लेकिन आप अगर इस चस्के में आ जाएंगे ना कि मैं, अब जैसे मैंने कल एक बहुत सिंपल चीज़ कही थी कि अगर बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग करना भी है तो भी आज के कॉल ऑप्शंस मत लेके जाना। आई एम 100% श्योर उसके बावजूद कई लोग आज के कॉल ऑप्शंस लेके गए होंगे। और आज अगर बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर खुल भी गया, मान लीजिए बाई चांस, तो भी उस ऑप्शन में पैसा बनेगा नहीं आपका। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसके लिए या तो फ्यूचर्स के थ्रू करिए, स्टॉप लॉस लगा के, हेज करके, या फिर थोड़े से लॉन्ग डेटेड ऑप्शन अगले हफ्ते के या महीने के एंड के उस ऑप्शंस के हिसाब से, और थोड़ी स्ट्राइक ढंग से चुनकर उस तरीके से काम करिए प्लीज़। एनीवे, वो बात की बात है। जैसे मैं कह रहा था, रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं मार्केट में। आप हर उसमें डिप पे ऐड करें। और एक चीज़, एग्जिट का जो डिसीजन है ना, वो आपकी आजकल क्या हो गया, सबके पास ऐप है, वो अपनी मोबाइल पे और सब है, तो वो क्यूरियोसिटी होती है कि डाल देता हूँ मैं सेल का ऑर्डर। वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ना स्टॉप लॉस ऑर्डर डालें, सिर्फ एक स्टॉप लॉस। रोज़ सुबह उठें, अपनी लॉन्ग पोजीशन में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दें। वो लग गया तो लग गया, बाकी उसके बाद बाहर निकल जाएं। कल भी क्या हुआ, एक बार के लिए मार्केट में इंट्राडे डिप आई थी, परसों भी एक बार के लिए इंट्राडे डिप आई थी, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा आपका। उसके बाद मार्केट आप वापस ऊपर चलेगा। लेकिन अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, आज के लिए स्टॉप लॉस क्या है? 22,000। अब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा अगर आपको 2, 3, 4, 5, 6 वाली रैली अप्रोच करनी है। तो अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,000। और अगर आपको मार्केट किसी कारण से डिप दे दे तो सिस्टम में डाल के रखें 22,050 से 22,150 के बीच में। अगर ये डिप मिल जाए, इसमें आप और जोड़ लें। और जो मेरा व्यू है, 22,500 फरवरी में और वो 2, 3, 4, 5, 6 मार्च में, ये स्क्रीन पर मेरे ख्याल से दिखना चाहिए। बाकी तो खैर मार्केट की मर्जी है, जो करेगा वो करेगा, लेकिन ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। भाई साहब, बहुत पॉजिटिव